एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और यहाँ पे गांव पे तो हम लोगों की मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है। सुबह जो है ना 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे यहाँ सब लोग उठ जाते हैं। तो मैं भी उठ गई थी सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास, मैं भी उठ गई थी। और अभी जो है छत पे आकर बैठी हूँ। सुबह सुबह यहाँ पे ना धूप बहुत अच्छी लगती है। सामने वो देखिए जो है ना सूर्य देवता जो है निकलते हैं और बिल्कुल सामने ही धूप आती है। तो सुबह सुबह का फ़िलहाल जो है ना, ये शहर में तो ऐसी धूप मिलती नहीं, घर सारे बंद होते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना सोचा जितने दिन घर में है, यहाँ पे मायके में है, उतने दिन ही जो है ना धूप वगैरह सुबह की बढ़िया सुबह सुबह निकल के विटामिन डी लें। तो हल्की हल्की धूप है ना, और यहाँ पे गांव में ठंडा भी बहुत ज़्यादा है ना, तो धूप बहुत अच्छी लग रही है। तो बस नीचे चाय वगैरह पी के आ गए हैं और बस थोड़ी देर धूप में बैठे हैं। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपने गांव का जो है, अपने घर का जो है देसी लाइफ स्टाइल, देसी मॉर्निंग कि सुबह सुबह हम यहाँ पे गांव में सबका मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है। तो फ़िलहाल चलिए थोड़ी देर धूप सेकते हैं और उसके बाद चलती हूँ नीचे। और हाँ, आज जो है सुबह के 6 बजे जब मैं उठी थी, तब से लेके जो है पूरा जो है मॉर्निंग रूटीन क्या क्या रहेगा, यहाँ का जो क्या क्या होता है, मेरी मम्मी किस तरीके से सब कुछ करती हैं, और या मैं भी जब पहले रहती थी तो किस तरीके से हमारे घर में सुबह का कामकाज या मॉर्निंग रूटीन किस तरीके का रहता है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, ये ब्लॉग जो है सुबह का 6:30 बजे का है और सुबह 6:30 बजे से जो है मेरे गांव में मेरा रूटीन कैसा रहता है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरे मायके का, मेरा गांव का, मेरा विलेज मॉर्निंग रूटीन। तो बस यहाँ पे सुबह का 6:30 बजा है और मैं सोकर उठ गई हूँ। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे ये डंडे वाली मच्छरदानी है जिसमें चारों कोनों में डंडे लगे होते हैं और इस तरीके से हम लोग चारपाई में लगाते हैं। तो यहाँ पे पता है मच्छर बहुत ज़्यादा है। अगर रात में मच्छरदानी चारपाई में लगाकर ना सोए ना, तो मच्छर तो उठा ही ले जाएँगे और सोना तो बहुत दूर की बात है ना, उठ के भाग जाने का मन करेगा कमरे से। तो ये जो है ना हमारे घर का बिल्कुल अंदर वाला रूम है, पीछे वाला बैक साइड का रूम है। तो मैं और मम्मी रात में यहीं पे सोते हैं। तो बस रात में मच्छरदानी लगाकर सोते हैं और हमारे यहाँ पे जो है ना चारपाई पे सोया जाता है, डबल बेड वगैरह पे नहीं, शुद्ध देसी तरीके से जो चारपाई होती है ना, तो फिलहाल चारपाई पे सोते हैं। और चारपाई पे सोना पता है अपने बैक जो बोन होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ मैं सोकर उठ गई हूँ। सोकर उठ के थोड़ी देर तो बैठी रही, चाय वगैरह पी और उसके बाद स्वेटर वगैरह पहना। हमारे यहाँ पे जो है ना गाँव में सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो स्वेटर वगैरह पहना। मैंने तो इनर पहनी है, इनर के ऊपर से शॉल डाला हुआ है और यहाँ पे अभी जो है ना मच्छरदानी को जो है लपेट कर रख रही हूँ। क्या है, जैसे सिटी में ये रहता है ना कि हम लोग एक बार मच्छरदानी जो है अच्छे से सेट कर देते हैं, लगा देते हैं, और वहाँ पे तो फ्रेम वाली आती है, तो वो फिर वैसे ही लगी रहती है, हमें रोज-रोज हटाना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमारे यहाँ गाँव में हमारे घर पे ये डंडे वाली मच्छरदानी है, जिसे जो है सो के उठने के बाद हटा कर रखना पड़ता है और सोते वक़्त फिर से लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सारे बिस्तर वगैरह जो है ना फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और इधर आ गई हैं मेरी मम्मी। तो मम्मी की चारपाई में भी मच्छरदानी लगी है, तो मम्मी भी जो है ना बिस्तर फ़ोल्ड करवाने के लिए और मच्छरदानी हटवाने के लिए आई थी। क्योंकि अकेले मच्छरदानी हटाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, ठीक से हटाते नहीं बनता है, तो मम्मी आई थी, चलो हम हेल्प कर देते हैं और दोनों लोग मिल के हटा देते हैं। तो मम्मी यहाँ पे अपनी चारपाई की मच्छरदानी जो है ना फ़ोल्ड करके लपेट कर रख रही हैं और मैं सारे बिस्तर फ़ोल्ड कर के झाड़-झाड़ के बिस्तर रख रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो है मतलब कि जब सोकर सुबह उठते हैं ना, तो सारे बिस्तरों को झाड़ के फ़ोल्ड करके एक चारपाई पे एक साइड में लगा दिया जाता है। शहर में क्या रहता है, डबल बेड है या दीवान है जिस पे बिस्तर लगे हैं, तो कंटीन्यूअस बिस्तर लगे ही रहते हैं और आराम से बस बेडशीट झाड़ा और ऐसे ही बिस्तर रहता है। लेकिन गाँव में जो है ना कहते हैं कि वहाँ पे जब सोते हैं, सो के उठने के बाद बिस्तर जो है फ़ोल्ड करके रख दिए जाते हैं। गाँव में ऐसे भी कहते हैं कि चारपाई पे बिस्तर लगे हुए छोड़ा नहीं जाता है, अच्छा नहीं होता है, उसपे शैतान सोता है। अगर चारपाई पे बिस्तर ऐसे ही लगा पड़ा रहे, तो गाँव में जो है सोने के बाद बिस्तरों को फ़ोल्ड करके रख दिया जाता है या तो उनको लपेट के जो है एक किनारे कर दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ कमरे में जो है बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और कमरा ठीक कर दिया है। अब उसके बाद देखो झाड़ू लेके मैं चली गई हूँ सामने। ये हमारा पूरा घर है और ये है आँगन, आँगन के ऊपर ये जो है जीने, तो सीढ़ियों पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्या है, हमारा घर पूरा बड़ा तो काफ़ी है और खुला हुआ है ना, तो डेली पूरे घर में झाड़ू लगाने में 2 ढाई घंटे लग जाते हैं और डेली जो है ना उतना ही कचरा निकलता है, क्योंकि ये अगल-बगल सारे नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हवा चलती है तो सब नीम की पत्तियाँ वगैरह, सब कचरा वगैरह उड़ के घर में आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि आपको मोबाइल में सामने से हमारा घर इतना बड़ा है, दिख रहा है, जबकि इससे और ज़्यादा बड़ा इधर बैक साइड का और दोनों साइड-साइड का कॉर्नर छूटे हुए हैं। सिर्फ़ सामने का मोबाइल में जितना आ पाया मैं उतना ही आपको दिखा पा रही हूँ। ये हमारा सामने आंगन है और इसको बोलते हैं
नहा, हमारे यहाँ नहा बोलते हैं, मतलब बरामदा है लेकिन खुला हुआ है ना, तो नहा, और काफ़ी बड़ा-बड़ा सब कुछ बना हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है ना सीढ़ियाँ मैंने साफ कर ली, और एक साइड मम्मी ने जो है ना उड़द की दाल भिगोई हुई थी। मैंने ही मम्मी को बोला था कि मम्मी उड़द की दाल और चावल भिगो देना, तो मम्मी ने रात में उड़द की दाल और चावल भिगो दिया था। तो ये काल उड़द की दाल है छिलके वाली, गाँव की शुद्ध देसी घर की दाल है, तो मम्मी इसको जो है ना रगड़-रगड़ के इसका छिलका साफ कर रही हैं। तो उड़द की दाल मैंने भिगोई थी, मेरा बड़ा खाने का मन कर रहा था उत्पम। और हमारे यहाँ मेरे चाचा की बेटियाँ हैं, और सभी लोगों ने उत्पम नहीं खाया है, तो मैंने सोचा चलो सबको एक अलग, एक डिफरेंट, एक टेस्टी सा नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं घर में जो झाड़ू वगैरह का क्लीनिंग वाला काम है ये सारा मैं निपटा लूँगी, आप जो है अपना नाश्ते पानी का देखो, और नहाने-वहाने का कर लो, और जो है नाश्ता वगैरह जो है आप वो देखो जाके। तो मम्मी बस जो है ना अपना ये साइड वाले काम कर रही थी, और एक साइड इधर मैंने सोचा, इधर काफ़ी मैं तो जो है ना पुणे चली जाती हूँ तो 5-5 6-6 महीने बाद मेरा लौटना होता है, तो काफ़ी दिनों के बाद घर आई हूँ। लेकिन मेरी चाचा की बेटी है जो कि मम्मी की बहुत हेल्प करती है और मेरा पूरा घर बिल्कुल मेंटेन रखती है ना। तो मैंने सोचा चलो आ ही गई हूँ, अभी 1 हफ्ते के लिए आई हूँ मैं अपने मायके, 1 हफ्ते मैं यहाँ पे रहूँगी। तो मैंने सोचा चलो आज जो है ना मम्मी का अपने किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर देते हैं, और अच्छे से सारे डब्बे वगैरह साफ करके, पेपर वगैरह चेंज करके अच्छे से सेट कर देते हैं। तो आज मैं किचन की क्लीनिंग करने में लगी हूँ, और आज किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सारे पेपर वगैरह झाड़ के, सारे डब्बे वगैरह क्लीन करके, प्रॉपर किस डब्बे में क्या रखा हुआ है वो भी सारा अच्छे से चेक कर करके, और कौन सा डब्बा कैसे रखना है कि मम्मी को यूज़ करने में आसानी रहे, और दीवारों पे लगा हुआ जाला ये सब कुछ झाड़ के प्रॉपर किचन को अच्छे से चमका रही हूँ। तो आज जो है ना मेरा पूरा का पूरा दिन आज मेरा क्लीनिंग में ही, साफ सफाई में ही जाने वाला है। तो बस यहाँ पे देखिए, ये हमारी किचन है, गाँव की शुद्ध देसी किचन। आगे देखिए जो है हाफ दीवार है, इसके आगे चूल्हा बना हुआ है, और अंदर जो है, अंदर भी गैस हम लोग रख लेते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ज़्यादा टाइम तक खड़े होकर खाना नहीं बना पाती हैं, थक जाती हैं, उनके पैरों में दर्द होने लगता है। तो जो है पापा ने गैस निकाल कर यहाँ पे आगे रख दी है, और मम्मी यहीं पर बैठ के खाना बनाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी पूरी किचन साफ कर ली अच्छे से। किचन साफ करने के बाद अब यहाँ पे उड़द की दाल और चावल जो है, लाइट आ गई थी तो उड़द की दाल और चावल पीस ले रहे हैं मिक्सर में, क्योंकि अगर लाइट यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है कि परमानेंट लाइट बनी रहे, लाइट आती जाती रहती है, और लाइट का यहाँ गाँव में कोई भरोसा नहीं। तो अगर लाइट चली गई ना तो फिर सिलबट्टे में ही दाल पीसनी पड़ेगी मम्मी को, और इवन मम्मी सिलबट्टे में दाल पीसने के लिए बैठ भी गई थी, लेकिन तब तक लाइट आ गई। तो मैंने बोला मम्मी हटाओ, छोड़ दो, अब हम जो है ना मिक्सर में दाल पीस देंगे। तो बस यहाँ पे लाइट आ गई थी, तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर पायल, मेरी कजन सिस्टर, तो हम लोग जो है ना मिक्सर में दाल पीसने के लिए बैठ गए। तो उसको मैं यहाँ पे दाल पीसना सिखा रही हूँ। ऐसे तो मसाला वगैरह सब कुछ मम्मी को पीस पीस कर दे देती है, लेकिन आज दाल मैं फर्स्ट टाइम पीस रही हूँ ना, तो उसे इतना आइडिया नहीं था कि कितना, कहीं ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो बोली दीदी आप मुझे पहले पीस कर दिखा दो कि दाल कितना कैसे क्या रहेगा, उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो मैं उसको यहाँ पे बता रही हूँ कि दाल को पीसने की, मतलब कि दाल में, मतलब पीसने के लिए इसको जो है ना किसमें कितना क्या पानी रहेगा, कितना पतला रखना है, किस तरीके से पीसना है। तो वो बैठ के देख रही है और मैं उसको जो है ना दाल पीसना सिखा रही हूँ। और यहाँ का जो है ना ये सारे काम निपटाते निपटाते 10 साढ़े 10 बज चुका था, और देखिए धूप हमारे पूरे आंगन में आ चुकी है। और यहाँ पे शहर में तो सर्दी का पता नहीं चलता है, लेकिन गाँव में आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने नहाने से पहले सारे कपड़े धुल दिए थे। कपड़े तो हाथ से ही धुलने पड़ते हैं सबको अपने-अपने, क्योंकि हमारे घर में यहाँ वॉशिंग मशीन तो है नहीं। तो बस यहाँ पे नहाने से पहले मम्मी ने सारे कपड़े धुल दिए थे और मुझे दे दिया था, कि बोली कि अब तुम ये सारे कपड़े अच्छे से झाड़-झाड़ के फैला दो। तो अभी धूप जो है पूरा दिन आँगन में रहती है, शाम के 4 बजे तक धूप तो आँगन में रहती ही रहती है, तो कपड़े अच्छे से सूख जाएँगे, वरना फिर आजकल सर्दियों के दिन है, अगर कपड़े रात में आँगन में ऐसे रस्सी पे डले हुए छोड़ दो ना, तो सूखे हुए कपड़े भी पूरे सुबह बिल्कुल गीले मिलते हैं, पानी टपकता हुआ, क्योंकि आजकल ओस बहुत ज़्यादा गिरती है ना। तो बस यहाँ पे पायल मुझे कपड़े ला-ला के दे रही थी। मम्मी ने आज बहुत सारे कपड़े धुले, कुछ गरम कपड़े भी थे, स्वेटर, पैजामे, इनर वगैरह भी थी, कुछ पापा के कपड़े थे रखे हुए गंदे, कुछ मेरे कपड़े हो गए, कुछ मम्मी के कपड़े हो गए, और साफ-सफाई की, मम्मी का बक्सा वगैरह साफ किया था, तो कुछ कपड़े उससे निकले, और यही सारा मिला के कपड़े बहुत सारे हो गए। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी अच्छा सा बजट बन जाए और मेरा यूट्यूब से थोड़ा पेमेंट वगैरह आने लगे ना, तो फिर मैं आपको एक वॉशिंग मशीन भी दिला दूँगी, फिर आपको हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे और आप आराम से वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना। तो मेरी मम्मी कह रही थी हाँ, वॉशिंग मशीन तो दिला दोगी, लेकिन फिर ये बिजली का बिल आएगा जो,
6-6 7-7 हज़ार रुपए का ये बिजली का बिल कौन भरेगा? हमने कहा कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन जब हम दिलाएँगे तो बिजली का बिल भी हम ही भर लेंगे। तो बस अंदर के कार्य सारे काम निपट चुके थे और मैं भी नहा चुकी थी और नहाने के बाद आ गई हूँ दरवाजे। तो ये हमारे घर के जानवर हैं दूध देने वाले। तो ये है हमारी गाय और ये सारे हैं गाय के बच्चे, गाय के बछड़े। ये रही गाय, गाय के बछड़े और ये है हमारी भैंस। तो ये फिलहाल भैंस नहीं, इसको पड़िया बोलते हैं। अभी ये छोटी बच्ची है अभी ये, तो अभी बड़ी हो रही है ना? तो इसको पड़िया बोलते हैं। तो बस ज़्यादा जानवर हमारे यहाँ नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा जानवर हुआ करते थे। लेकिन अभी जो है ना इनको रखने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो पापा अकेले इतना सारा काम कर नहीं पाते हैं। तो पापा ने अभी ना लगभग काफ़ी सारे जानवर तो पापा ने हटा दिए, बस 2 जानवर ही रखे हैं दूध देने वाले, गाय और वो पड़िया। तो ये हमारे पापा की साइकिल खड़ी हुई है और साइकिल पे रखी है बोरी, क्योंकि आज हमारे खेतों में पड़ रही है खाद। तो पापा जो है खेत पर जा रहे थे खाद लेके, तो पापा की जो है ना ये साइकिल खड़ी हुई है। और यहाँ पायल जो है घर के अंदर से आज घर में बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो अंदर मम्मी लौकी के कोफ्ते बना रही हैं, तो लौकी काटी है, तो पायल ये जो है ना लौकी का छिलका जो है यहाँ पे गाय को देने के लिए आई। तो बस यहाँ पे अब हम लोग भी चलते हैं घर के अंदर। तो ये देखिए घर के बाहर से हम घर के अंदर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा घर दिखाई देता है। और वैसे भी लास्ट व्लॉग में 2 महीने पहले मैंने अपने गाँव के विलेज का होम टूर डाला था, तो आपने हमारा घर देखा ही था। तो ये देखिए मम्मी हमारी किचन में काम कर रही हैं, पापा हमारे खेत से वापस आ गए हैं, हाथ मुँह धुल रहे हैं और पापा के लिए एक साइड मम्मी बना रही हैं चाय। तो पापा के लिए चाय बन रही है तो हम भी चाय पिएँगे। फिलहाल मेरी मम्मी कहती है कि तुम चाय बहुत पीती हो और जब तुम यहाँ पे आती हो तो चाय बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे हम लोग चाय कम पीते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा खाना पीने की तैयारी चल रही है और खाना हमारे यहाँ दोपहर में ही बनता है। जब नहा लेते हैं, सारे घर के काम हो जाते हैं, तब जो है ना खाना गरम-गरम पापा मेरे खाना खाते हैं। और यहाँ पे देखो चाय के साथ मम्मी ने फ्राई किया है चूड़ा, चूड़ा वाली नमकीन। तो बस यहाँ पे चाय और चूड़ा की नमकीन खाने में बड़ी मज़ा आ रही थी। तब तक यहाँ पे आ गई कुक्कू, ये है मेरे भाई की बेटी। इसको आपने हमारे कई व्लॉग में देखा है, कुक्कू मेरे कई व्लॉग में दिखी है आपको। और अभी लास्ट आप लेटेस्ट इसको आपने हमारे चित्रकूट के व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि मैंने और कुक्कू के मम्मी पापा यानी हमारे भाई भाभी ने हम सब लोगों ने मिलकर चित्रकूट का एक छोटा सा ट्रिप किया था और बहुत एंजॉय किया था और व्लॉग भी बहुत ऑसम था। तो ये बस आ गई है यहाँ पे और अपनी बुआ लोगों के साथ ढेर सारी मस्ती कर रही है। ये बहुत शैतान है, बहुत नॉटी है और बहुत क्यूट है और बहुत प्यारी है। इसको जितना प्यार करो ना उतना कम है और बहुत ड्रामेबाज, बहुत नौटंकीबाज है। इसको अगर डांटो ना तो गुस्सा होके दिखाएगी, बहुत ओवर एक्टिंग बहुत करती है, कहते हैं ना ओवर एक्टिंग क्वीन है पूरी ये। और नकली सा रो के दिखाएगी, नकली सा डांस कर, मतलब डांस तो असली करती है लेकिन रोती नकली है और बहुत ही ज्यादा एक्टिंग करती है। बिल्कुल ये बड़ी होके बिल्कुल एक्टर बनेगी सच में और सबको फेल करने वाली है। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है, मुझे तो ये बहुत क्यूट लगती है। नाम भी इसका जो है ना इसके मम्मी पापा ने बड़ा चुन के रखा है, कुक्कू। इसका नाम जैसा नाम है ना वैसी ये खुद है, दिन भर कू 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 करती रहती है। मतलब इतना दिन भर खेलती है सबके साथ, इतना एंजॉय करती है ना और सबका मन इसके साथ लगा रहता है। इसके रहने से मेरा घर और मेरे चाचा जी का घर, दोनों घरों में रौनक बनी रहती है। मतलब बच्चा एक है लेकिन रौनक दोनों घर में रहती है इसके रहने से। तो बस यहाँ पे कुक्कू के साथ एंजॉयमेंट हो रहा था। और अब देखिए यहाँ पे बज चुका है शाम का 4 और 4 बजे हम सब लोग आ गए हैं छत पे। मम्मी ने फैलाए थे छत पे धान सूखने के लिए, तो कुक्कू भी हमारे साथ छत पे आई है खेलने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे धान जो है समेट कर जो है ना बोरी में भरकर लगाएंगी, वरना रात में जो है ओस गिरेगी तो धान गीले हो जाएंगे और बारिश का कोई भरोसा नहीं, आजकल बदली तो वैसे भी छाई रहती है। और एक साइड कुक्कू जो है ना मम्मी को परेशान कर रही थी, धान भरने नहीं दे रही थी और मेरी रिंग लाइट भी उठा उठा के चल रही थी कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो बनाना है। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का पूरा रूटीन, मेरा विलेज ब्लॉग, मेरा विलेज मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये गांव का मेरा रूटीन कैसा लगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।